में नहीं बोली। सुनिए, अभया के लिए पूर्ण अतिथि सुमित जी, उनको टीएमसी का जो गुंडा था वो अपने घर में बुलाता था। पहले मेरे साथ रहो, फिर अपने ससुराल में जाओ। वहां पर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, वहां पर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। शोभा नहीं देता है भैया। जो आधी आबादी है मातृशक्ति, उन्होंने बोला कि 8 बजे के बाद हम नहीं। ममता बनर्जी, आप परमानेंट घर में बैठ जाइए। आप हाइपर वेंटिलेट क्यों कर रही है सोफिया जी? हाइपर वेंटिलेट क्यों कर रही है? घबरा गई है, बौखला गई है। ये हार की बौखलाहट है। मुझे पता है आप सबकी पिटाई होने वाली है कि किया क्या तुम लोगों ने ग्राउंड जीरो में जाकर के। ये देखिए 98 पर आ गई ममता बनर्जी। जो निरंकुश ममता बनर्जी वो 98 पर आ गई है। आप क्या ही बात कर रहे हो? 15 साल आप लोगों ने बमबाजी करवाई है। 15 साल आप लोगों ने लोगों का दमन वहां पर करवाया है। तो आपको क्या लगेगा कि आपने जो ये कीचड़ फैलाया था उसमें कमल नहीं खिलेगा? खिलेगा भाई। कीचड़ में खिल रहा है, आपके सर के ऊपर कमल खिल रहा है। हिम्मत है तो आप रोक के दिखा दीजिए। और 4 मई दीदी गई नहीं, 4 मई टीएमसी गई। बड़े जिम्मेदारी के साथ में ये बोल रही है। बहुत कर लिया आपने, बहुत कर लिया आपने। नहीं चिल्लाइए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सोफिया जी, सोफिया जी, एक मिनट ममता जी, सोफिया जी देखिए, सोफिया जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। इनफैक्ट आप तो मुझे ही सवाल नहीं पूछने दे रही थी। आप मेरे ऊपर बात कर रही थी। अब जब उनको जवाब, सोफिया जी कंट्रोल, सोफिया जी बौखला गई है, बौखला। ये सोफिया जी के सारे लोग, सोफिया जी गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा। वो सीटें नहीं बढ़ जाएंगी। अब जो 98 पे दिख रहा है आंकड़ा, वो आपके और मेरे कहने से नहीं बढ़ जाएगा। तो प्लीज डिबेट को डिबेट की तरह करिए, एक एक करके बात करिए ताकि सबकी बात आ सके। अच्छा मुझे एक बात बताइए सोफिया जी, ममता दीदी कहाँ है? आज सुबह से एक वीडियो जो उनका आया 2.5-3-4 मिनट का, उसके अलावा वो कहाँ है? वो क्यों नहीं सड़कों पे दिखाई दे रही है? उस दिन तो चली गई थी स्ट्रांग रूम में। आज ममता बनर्जी नहीं दिखाई दी, सुबह से घर से बाहर नहीं निकली हैं। अभिषेक बनर्जी जी कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। शशि पांजा जी कहाँ हैं? कुणाल घोष जी कहाँ हैं? एक एक कर्मी, एक एक समर्थक स्ट्रांग रूम के अंदर हैं, बाहर हैं, हर जगह हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने टीएमसी को बैनिश कर दिया है या कर देंगे। ये ममता बनर्जी अपने सीट से लीड कर रही है। अरे खेला हो गया। अरे क्या सही बात कह रही हैं दीदी। चुनाव अरे एक जवाब देना है मुझे, मैं आपके बीच में बोल रही हूँ। आपने अभी बोला था ना कि जो 70% है भाजपा उनका भला कर ले। सही बात बोली आपने। 30% का ही वहाँ भला हो रहा था। 70% को आपने मारने के लिए छोड़ा था। 70% के घरों में तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के इल्जाम आप पे लगा, आपकी पार्टी पे लगा सोफिया जी, वही बूमरैंग कर गया। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ रही है कि एक समुदाय के लिए आप बिल्कुल पलक पावड़े बिछा के खड़े हो गए और एक समुदाय को आपने बिल्कुल नाराज कर दिया। वो दुर्गा पूजा नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी का वक्तव्य था कि दूध देने वाले अरे अभी मैं क्या बोलूं, मैंने तो कहा ना, उन्होंने कहा कि ये आपकी कम्युनिटी जो है, अगर मैं ना हूं तो ये छोटी कम्युनिटी जो है बड़ी कम्युनिटी को यहाँ खत्म कर देगी। इस तरीके के वक्तव्य किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को देने चाहिए क्या? मतलब ममता बनर्जी संघर्ष करके आई सत्ता में, बिल्कुल वामपंथियों से इतनी ज्यादा हिंसा उन्होंने की, मारा पीटा, राइटर्स बिल्डिंग में उनके बाल पकड़ के खींचे गए। और हमारा बहुत सम्मान था ममता बनर्जी के साथ में थे, सरकार चला रही थी बीजेपी, तो बहुत सम्मान के साथ थे कि ममता बनर्जी उस हिंसा के खिलाफ लड़के आई हैं और बंगाल से उस हिंसा को समाप्त कर देंगी। वो ममता बनर्जी जो लोकसभा में जाकर के घुसपैठियों के निकालने के लिए पेपर फेंकती हैं, आज वो घुसपैठियों की, वो हमें नहीं लगे कि वो कौन बदला है? उस हिंसा से बंगाल को मुक्त करना चाहिए था ना। इसका जवाब देना हम। इनफैक्ट जो अगर वो कर दिया होता जिसपे ममता बनर्जी लोकसभा में जो काम किया था, जब कागज फेंके थे, तो आज ये स्थिति नहीं आती बिल्कुल। ना SIR की नौबत होती, ना वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की बात होती, ना ये स्थिति होती कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर वहां उभर रही होती। यू हैव क्रिएटेड स्पेस फॉर बीजेपी बाय डूइंग दिस। वहां तो कांग्रेस और एंटी कांग्रेस का मूवमेंट रहा हमेशा। सुनिए, बोलिए सोफिया जी, कुछ बोल रही है। किसी भी राज्य में उनके वोटिंग अधिकारों से लाखों लोगों को वंचित किया जाता है, तो शायद परिणाम इसी प्रकार के होते हैं। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली फेयर पोलिंग नहीं है। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये नहीं मानते, अभी देखिए अभी भी एक भी सीट पर जीत जो है ना वो निश्चित नहीं हुई है। अभी आगे पीछे होता रहेगा। हो सकता है कोई ऐसा EVM खुले जहां पर पूरी तरीके से टीएमसी स्वीप कर दे। तो इट इज टू अर्ली
अभी इनको ठीक है, मिठाइयाँ चलिए, खाने दीजिए, आप- दाल मुड़ी खाने दीजिए, जश्न मनाने दीजिए। क्या पता 2 घंटे बाद खेला फिर से हो जाए। ठीक है, 2 घंटे बाद, 2 दिन के बाद, 2 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब होगा तब होगा, देख लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो जो आंकड़े सामने, उस पर बात कर रहे हैं। महिलाओं पर बात चल रही है। महिलाओं के वजह से बड़ा चेंज आया, इस बात को बार बार अंडरलाइन किया जा रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव मौजूद हैं। श्वेता, मुझे बताया गया बीजेपी मुख्यालय में है श्वेता, और शायद बीजेपी के कुछ महिला कार्यकर्ता भी आपके आसपास मुझे अब दिखाई दे रही हैं। क्या कहना चाह रही हैं श्वेता ये लोग, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो? सुमित जी, शोर, जश्न का शोर इतना ज्यादा है कि आपका सवाल मैं सुन नहीं पाई, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, देखिए, भले ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, लेकिन रुझान अभी सामने आए हैं, लेकिन उसमें बीजेपी को जो बढ़त मिली हुई है उसका रंग यहाँ छाया हुआ नजर आ रहा है। और बंगाल में जो असर अभी नजर आया है भगवा का, आपको महिलाएं नजर आ रही है। देखिए, पारंपरिक सफेद साड़ी विद लाल पाड़, जो बंगाली साड़ी कही जाती है, वो पहन करके, हाथों में देखिए शंखा पोला पहन करके ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई। यहाँ भी देखिए, सबका ड्रेस कोड है बाकायदा। बंगाली साड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी की जो महिला वर्कर्स हैं वो रंगी हुई है। बीजेपी मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6 बजे के आसपास आने वाले हैं। जबरदस्त जश्न की तैयारी है। जैसा कि पहले भी हमने देखा है, चुनाव के नतीजे जब आते हैं तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं और गजब का उत्साह नजर आता है। इन महिलाओं से बात करते हैं। जाहिर तौर पर आप लोग को देख के ही समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा खुशी बंगाल में जो नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं उसको देखकर है। हाँ, पहले तो जय जय श्री राम। हम लोग आज यहीं पर एकत्रित हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब प्रधानमंत्री जी पहले आए थे बंगाल के इलेक्शन के दौरान, एक नारा दिए थे, পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার। তো পাল্টে গেছে, বিজেপি সরকার এসে গেছে, ভয় চলে গেছে, ভরসা এসছে। কারণ আমরা সবাই জানি যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ভরসা এসছে। प्रधानमंत्री सच में इस बार जंगल राज खत्म हुआ। महिला ने भरपूर 90% वोट देके, ये जो ममता बनर्जी का महिला विरोध सरकार था, वो महिला ने साफ तौर पे उनको जता दिया कि महिला का वोट कितना मायने। पोला पूरी तरह से सज धज कर बंगाली ब्यूटी बनकर के महिलाएं आई हैं। फटाफट से अगर मैं आपको विजय तनवीर को बोलूं तस्वीरें और दिखाने के लिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है। धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। मंच तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो यहाँ खास इंतजामात, और क्योंकि प्रधानमंत्री को इससे पहले भी हमने देखा है कि जीत के इस तरह के बाद, जब विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा के नतीजों के बाद, प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनका धन्यवाद कैसे करते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हर बूथ पर जिस तरीके की मेहनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती है, वो यहाँ जब नतीजों में तब्दील होती है तो गजब का उत्साह नजर आना लाजमी है। और देखिए, एक बार फिर से जरा कुछ और, अगर मैं कार्यकर्ताओं से बात करूं, महिलाओं से तो बात की, पुरुषों से भी जरा बात करते हैं। जी দাদা বলুন। আমি খুশি, বিজেপি পশ্চিমবাংলায় জিতেছে, দিদি বিদায় হয়েছে, তা আমরা সবাই সব খুশি একেবারে। সবথেকে আমরা চাই যে অভয় বিচারটা যেন ভালোভাবে পাক। শুধু অভয় কেন, আরো যেসব কন্যা সন্তান যারা ধর্ষিত হয়েছে বা মার্ডার হয়েছে, তারাই যেন তাদের বাবা মা যেন ভালোভাবে সুবিচার পান। এটাই আমাদের বিজেপির কাছে প্রধান আকর্ষণ। এবং আমরাও বিচার চাই যে विशेष कर अभय যেভাবে दुष्कृति একটা आरजी করে। अब लगता है श्वेता, जो डर था वो डर दूर होगा। आरजी कर का जिक्र भी उन्होंने किया था। श्वेता, ऐसा लग रहा है मुझे कि अब गुजराती के साथ साथ हमको बांग्ला भी सीखनी पड़ेगी। हम हिंदी भाषियों को बांग्ला भी नहीं आ रही है, गुजराती भी नहीं आ रही, दोनों भाषाएं सीखनी पड़ेंगी, है ना, जिस तरीके से बांग्ला की लहर चल रही है आज की डेट में। मैं, मेरे पास 2-3 मेहमान है। श्वेता, आप कंटिन्यू करिएगा वहां पे आगे, मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा, पूरा वक्त निकल गया। दुष्यंत नागर जी हैं, यूसुफ अंसारी, इनके कमेंट ले नहीं पाया हूं। दुष्यंत, मुझे एक चीज समझाइए आप,